गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली कक्षा में हमने व्यवसाय के वर्गीकरण का अध्ययन किया। आज हम व्यवसाय की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि यह एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया से हमारा तात्पर्य यह है कि धन कमाने के उद्देश्य से जब कोई कार्य किया जाता है या जीवन यापन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसे आर्थिक क्रिया समझा जाता है। जैसे किसान खेती करना, शिक्षक का कक्षा में पढ़ाना, व्यवसायी का दुकान पर कार्य करना या वस्तुओं का उत्पादन करना, ये सभी कार्य आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है उनका या तो स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती है। वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती है जैसे चीनी, पेन, नोटबुक, और कुछ वस्तुएं दूसरी प्रकार की पूंजीगत वस्तुएं होती है जैसे मशीन, फर्नीचर आदि। सेवाओं में यातायात, बैंक तथा विद्युत की आपूर्ति आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं तीसरी विशेषता की, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि व्यवसाय में मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय सम्मिलित है, अर्थात आदान प्रदान किया जाता है। वस्तुओं का सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय हमेशा चलता रहता है। इसके बाद है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह यह है कि व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय क्रय नियमित रूप से होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक बार विक्रय कर देता है तो ऐसा व्यवसाय के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। व्यवसाय में उसी कार्य को शामिल किया जाएगा जब वह वस्तु को बार बार क्रय करता है और लाभ कमाते हुए उसको बार बार विक्रय करता है। तो इस प्रकार का कार्य ही केवल नियमितता को प्रदर्शित करता है और यही व्यवसाय में शामिल किया जाता है। लाभार्जन की यदि हम बात करें अगली विशेषता की, तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। व्यवसायी लंबे समय तक तभी कार्य करता है जब वह लाभ कमाता रहता है। इसलिए व्यवसाय में उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हुए व्यवसाय का सफल संचालन किया जाता है, लागतों को कम किया जाता है और लाभ को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात अगली विशेषता है प्रतिफल की अनिश्चितता, कि व्यवसाय में प्रतिफल जो होता है वो अनिश्चित होता है। अर्थात व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन कई बार लाभ के स्थान पर व्यवसायी के समक्ष हानि भी होती है। इसलिए व्यवसाय में जो प्रतिफल है वो निश्चित नहीं है। यही कारण है कि प्रतिफल की अनिश्चितता को व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं में शामिल किया है। अगली जो विशेषता है वो जोखिम की है, कि व्यवसाय लाभ हानि के लिए ही किया जाता है और व्यवसाय में जोखिम होती ही है। कहा भी गया है कि व्यवसाय जोखिम का खेल है जो व्यावसायिक हानि की ओर इंगित करता है। इस तरीके से अनेक प्रकार की व्यवसाय में जोखिमें आती रहती है, जैसे उपभोक्ताओं की पसंद या फैशन में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, कार्यस्थल पर हड़ताल, तालेबंदी, बाजार प्रतिस्पर्धा, आग, चोरी, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं आदि से हमें अनेक जोखिमें होती है, जिसे व्यवसाय में लगातार व्यवसायी को वहन करना होता है और फिर वो उसका एक सफल संचालन करता है। तो ये व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके पश्चात व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में अंतर किया गया है, जिसकी फोटोकॉपी मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ।
यहाँ हम थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में समझ लें कि व्यवसाय किसे कहते हैं। कि व्यवसाय से आशय उन समस्त वैदिक क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य पारस्परिक संतुष्टि करते हुए उस वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण करना होता है। फिर हम पेशे की बात कर रहे हैं। पेशे को अंग्रेजी में प्रोफेशन कहते हैं। पेशे में वे क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनमें विशेष ज्ञान व दक्षता की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति इसका प्रयोग अपने धंधे में आय अर्जन हेतु करता है, जैसे चिकित्सक का पेशा, वकील का पेशा या शिक्षक का पेशा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से कोई यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि प्राप्त करता है तो वह भी पेशे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये पेशा होता है। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं रोजगार की। कि रोजगार का अभिप्राय उन धंधों से हैं जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। अतः वे व्यक्ति जो कारखानों में काम करते हैं और बदले में वेतन और मजदूरी पाते हैं तथा कारखाने के मालिकों की नौकरी में लगे होते हैं, उन्हें कारखानों में कर्मचारी कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति बैंक, बीमा कंपनियों या सरकारी विभागों के कार्यालयों में प्रबंधकों, सहायक क्लर्कों, चपरासियों, चौकीदारों के रूप में कार्य करते हैं, वे रोजगार करने वाले वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। धन्यवाद।